हाय एवरीवन, वेलकम टू जर्सी फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं ऊपर वाले की दुआ से आप सब लोग सुस्त और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी में हमारे लिए कैसा लेवल अगले हफ्ते बन रहा है। फ्रेंड्स, आज हम बैंक निफ्टी में कुछ प्रोस्पेक्टिव से बैंक निफ्टी का लेवल आपके सामने लाएंगे। पहले बैंक निफ्टी में हो क्या रहा है, हम वो पहले से जो बोल रहे हैं, जहां से हम लोग शुरू किया था वहां से हम लोग एक ज्ञान बॉक्स चल रहा है और हमारा कुछ दिनों से प्रेडिक्शन इस ज्ञान बॉक्स के ऊपर चल रहा है। और जहां पे हम लोग हमारा ये प्लान था, जब प्राइस जब भी ज्ञान बॉक्स की ये जो टाइम रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे जब पहुंचेगा तो आपके लिए एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये रेजिस्टेंस कैसा होगा? ये प्राइस रेजिस्टेंस नहीं, ये टाइम रेजिस्टेंस होगा। टाइम रेजिस्टेंस पे प्राइस कैसा रिएक्शन करता है वो प्रीवियसली आप देख सकते हो। कहाँ पे? चलो, इसी ज्ञान बॉक्स के अंदर जब प्रीवियसली जब ये यहाँ पे एक टाइम रेजिस्टेंस था, उसके बाद यहाँ पे एक टाइम रेजिस्टेंस था, यहाँ पे एक टाइम रेजिस्टेंस था, और ये टाइम रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद कितने टाइम मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे जो टाइम रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, ये कंसोलिडेशन, ठीक इसी तरह की कंसोलिडेशन मार्केट यहाँ पे दिखा सकता है। अब आते हैं हमारा सेकेंड पर्सपेक्टिव। क्या है कि अगले फ्राइडे के दिन चार्ट के ऊपर हम लोग एक बुलिश हैमर पैटर्न फॉर्म कर चुके हैं। अगर इस बुलिश हैमर पैटर्न के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो हम लोग के लिए चार्ट में एक अपर साइड बुलिश पोजीशन बनाने का अपॉर्चुनिटी बन रहा है। लेकिन हमारा जो प्राइस रेजिस्टेंस है उसके चलते हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं, वो एक कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए हम लोग को और भी कुछ पर्सपेक्टिव्स यहाँ के देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या ट्रेडिंग लेवल बनेगा वो डिस्कस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वीकली कैंडल पे आप लोग एक काप पैटर्न देख सकते हो। उस ऑल टाइम हाई के पास हमारा काप पैटर्न का रेजोल्यूशन पॉइंट है। अगर इस काप पैटर्न को हम लोग ब्रेक करते हैं तो ऊपर की साइड में एक बहुत बड़ा पोजीशन हमारे लिए ओपन हो सकता है। वो पोजीशन हमें कहाँ तक ले जा सकता है? पहले वो पोजीशन हमें ले जा सकता है, अगर इस का पैटर्न का ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए 46,400 के अराउंड वो का पैटर्न हमें ले जा सकता है। ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? यहाँ पे ये जो काप पैटर्न है, ये जो काप पैटर्न काप है, इस काप का एक हैंडल भी बन सकता है। तो वो हैंडल बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें प्राइस को ऐसे कुछ बनाना पड़ेगा। उसके बाद वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर ऐसा प्राइस बनाता है तो हमारे लिए अगले हफ्ते नीचे की लेवल भी बन सकता है। तो फिर प्लान कैसे करें? इसी के चलते बैंक निफ्टी का गैन का जो लेवल है वो हम देख लेते हैं। वो क्या है? गैन लेवल एक बह रहा है जो 43,817 के नीचे हम लोग बेयरिश है, और 43,817 के ऊपर हम लोग बुलिश हो सकते हैं। अगर 43,817 के ऊपर, जो कि लास्ट फ्राइडे के दिन हम लोग क्लोजिंग दिया है, उसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है तो हमारे लिए नेक्स्ट लेवल 45,509 का हो सकता है, जो कि यहाँ से 1700 से 1800 पॉइंट का एक मूव होगा। अगर 43,817 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करता है तो नीचे में हमारा लेवल 42,158 का हो सकता है। जहां से हमने बाउंस किया है उस लेवल से ज्ञान ज्ञान की जो कैलकुलेशन हो वो अगर कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा हमारा कैलकुलेशन निकल कर आ रहा है। तो लास्ट फ्राइडे के दिन हमने ज्ञान लेवल की जो 43,817 उस लेवल के ऊपर हम लोग क्लोजिंग दे चुके हैं। तो हम लोग के लिए बुलिश साइड 45,509 का टारगेट हमें मिल सकता है। तो ये तो बहुत बड़ा टारगेट हो गया। तो इस टारगेट
हम लोग अभी एक दिन में तो अचीव नहीं कर सकते या एक वीक में अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग को छोटा टारगेट देखना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको और एक बात दिखाना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, वीकली कैंडल के ऊपर हम लोग अगर इंडिकेटर में सुपर ट्रेंड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्लियर एक व्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियर व्यू है सुपर ट्रेंड की जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि 44,100 के आसपास है। उस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे अब तक हम लोग ट्रेड कर रहे थे। अगर अगले ट्रेडिंग सेशन में ये 44,100 के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे। क्यों तेजी से ऊपर की तरफ मुड़ जाएंगे? पहला, आपका सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होगा। दूसरा, आपका जो ज्ञान लेवल है वो ज्ञान लेवल के ऊपर हम लोग क्लोजिंग कर चुके हैं और हमारे लिए 45,509 का टारगेट ओपन हो चुका है। हम लोग फ्राइडे के दिन जब बुलिश हैमर पैटर्न बना चुके थे, उस हैमर पैटर्न के ऊपर हम लोग ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। हम लोग का जो प्राइस रेजिस्टेंस है, उस प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर भी हम लोग निकल जाएंगे। अगर इस प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर हम निकल जाते हैं तो हमारे लिए टारगेट 46,000 तक हमारे लिए टारगेट ओपन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगले हफ्ते के लिए हम लोग को कुछ छोटा छोटा टारगेट निकालना पड़ेगा जहां पे हमारे लिए छोटी छोटी ट्रेडिंग मूव्स बन सकता है। उस टारगेट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे उस टारगेट को निकलने के लिए हम लोग जो लास्ट कैंडल हमें रिवर्सल कैंडल मिला, उस रिवर्सल कैंडल को हम लोग ज्ञान बॉक्स की 0.25 रेंज के अंदर अगर लाते हैं तो हमारे लिए पहला टारगेट ऊपर में क्या बनता है? पहला टारगेट बनता है 44,282 का। अगर 44,282 भी 44,282 भी निकलता है तो हमारे लिए 0.5 का लेवल जो कि है 44,520 के आसपास, वो लेवल दूसरा लेवल मिल सकता है। वो भी ब्रेक करता है तो हम लोग के लिए 44,750 का लेवल बन रहा है। दोस्तों, अगर हम लोग ऊपर भी जाते हैं 44,750 के अराउंड, हमें एक बहुत जबरदस्त रिट्रेसमेंट नीचे की साइड में ले आ सकता है। अगर उसे भी ब्रेक करता है तो हमारे लिए अगले वीक में 45,000 का लेवल भी मिल सकता है। अगर उसे भी ब्रेक करता है तो फाइनली अगले वीक हम लोग 45,536 तक जा सकते हैं। अगर किसी भी टाइम हम लोग 43,500 के नीचे क्लोज करते हैं तो हम लोग के लिए नीचे की डोर भी ओपन हो सकता है। तो अगर नीचे की डोर ओपन हो जाता है तो हमारे लिए नीचे में कैसा ट्रेडिंग लेवल बनेगा? वही हमारा जो फ्राइडे का जो रिवर्सल कैंडल है, उस रिवर्सल कैंडल के अनुसार हम लोग मेजर कर लेते हैं। वहां पे हमारे लिए अगर 43,526 के लेवल नीचे में तोड़ता है तो हमारे लिए पहला जो टारगेट नीचे में होगा वो 43,250 के अराउंड, दूसरा टारगेट 43,020 के अराउंड, तीसरा टारगेट 42,815 का। फ्रेंड्स, अगर हम लोग नीचे गिरते हैं तो किसी भी हाल में 42,800 की लेवल से हम लोग एक बार बाउंस दिखा सकते हैं। अगर उसके नीचे जाते हैं तो हमारे लिए 42,579 और उससे भी नीचे फाइनली अगले हफ्ते के लिए 42,080 के आसपास हमारा नीचे की लेवल बन रहा है। फ्रेंड्स, हमारे जो वीकली प्लानिंग है वो प्लानिंग हम आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे प्लानिंग से आप अपना प्लान बनाइए, उस प्लान के अनुसार अपना ट्रेड लीजिए। फ्रेंड्स, एक एडवाइस मैं देना चाहता हूँ, आपका कोई भी ट्रेड अगर आप बना रहे हो, आपका प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपका स्टॉप लॉस क्या होगा वो पहले असाइन कीजिए। आपका स्टॉप लॉस सिस्टम में डालिए, डालकर ही ट्रेड कीजिए, नहीं तो स्टॉप लॉस आ जाएगा, आप अपना पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाओगे। फ्रेंड्स, इसी तरह अगर हमारा वीकली एनालिसिस और वीकली प्लानिंग आप चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, जहाँ पे हम आपको ये वैल्यूज देने का कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।